हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। जिस भर्ती का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था वो भर्ती आ चुकी है। यह भर्ती है कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों की भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन। ये व्यापम द्वारा आज 4 जून 2025 को साइट पर अपलोड किया गया है। देखते हैं क्या बोला गया है इसके बारे में। छत्तीसगढ़ व्यापम नवा रायपुर द्वारा अपर आयुक्त आबकारी कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर जीएसटी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ पत्र क्रमांक। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्या दिया गया है, निर्धारित कार्यक्रम किया गया है, जो कि अभ्यर्थी व्यापम की पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आपको कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कब दी गई है, 4 जून 2025 दिन बुधवार यानी आज के दिन से किया गया है। और इसकी जो अंतिम जो तिथि है वो कब दिया गया है, 27 जून 2025 शाम के 5 बजे तक। यानी 4 जून से आप 27 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। त्रुटि सुधार की बात करें, अगर किसी कारणवश आपकी त्रुटि हो जाती है तो आपको त्रुटि सुधार करने का जो समय दिया गया वो दिया है 28 जून 2025 से 30 जून 2025 तक शाम के 5 बजे त्रुटि सुधार। और बात करी परीक्षा की संभावित जो तिथि है वो कब है हमारी, 27 जुलाई 2025 यानी कि आपके पास 1 से 1.5 महीने का ही आपके पास समय है। तो बात कर दें इसमें अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, मतलब ध्यान रखेंगे जो पहले हम लोग फ्री में जो फॉर्म भरते थे वो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भुगतान, यानी कि अब इसके लिए क्या लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है, परीक्षा में सम्मिलित होता है, उसको क्या कर दिया जाएगा, व्यापम द्वारा उसको शुल्क को क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता में अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी विद्यार्थी जो इसमें फॉर्म भरे अप्लाई करेंगे, जितने अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो फॉर्म भरते समय अपने ही खाता नंबर डालेंगे, ताकि जब वापस आए व्यापम के द्वारा पेपर दिलाने के बाद तो आपको उसी खाते पर पैसा रिटर्न न हो जाए। ठीक है, इसकी आपकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, इसमें व्यापम के साइट पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या क्या है। और बात करें कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की, तो इसकी बात करें, इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें, ध्यान से देखेंगे कुल पद की बात करो तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हमारे पास 200 दिखाई दे रही है। जिसमें बात करूं कुल रिक्ति वर्गवार संख्या देखें तो 84 क्या है हमारे, अनारक्षित अनुसूचित जाति के 24, अनुसूचित जनजाति के 64 और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के कितने हमारे पास 28। साथ ही अगर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं की संख्या के आरक्षित पद की बात करें तो 25 अनारक्षित, 7 अनुसूचित जाति, 19 अनुसूचित जनजाति और 8 क्या है हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर की महिलाएं। ठीक है, बात करें आगे कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित। ठीक है, तो 8 पद अनारक्षित, 2 पद आपके अनुसूचित जाति, 6 पद आपके अनुसूचित जनजाति और 2 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 200 पद इसमें हो जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे, अगर इसकी फॉर्म अप्लाई की तो वो व्यापम के साइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। कब से, 4 जून से उपलब्ध किया जा रहा है। बात करें इसमें आगे 13 आपके पद से वर्गवार संबंधित जानकारी। अब इसमें बात करें पात्रता संबंधी शर्तें, तो क्या पात्रता रखी गई है। सबसे पहली पात्रता तो क्या है आपकी, आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य, यानी कि क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं। तो पहली अर्हता क्या है, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10th + 2 यानी कि 10वीं + 2 यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा शारीरिक अर्हता में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो पुरुष के लिए उसकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 होना चाहिए। तो बात करें अगर 167.5 सेंटीमीटर चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 चाहिए। ठीक है, ये पुरुष अभ्यर्थी को। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो उनका कितना है, 152.4 सेंटीमीटर की बात कही गई, किसमें, महिलाओं के लिए। सीना की बात करें तो पुरुषों के लिए सीना का भी एक मापदंड रखा गया है, जिसमें 81 सेंटीमीटर अगर सामान्य स्थिति है, जब उसको फुलाया जाएगा तब कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, यानी कि 81 से कितना होना है, 86 हो जाना चाहिए, यानी 86 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर उनका फुलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं आवेदक की आयु के बारे में। तो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो,
किंतु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। लेकिन शासन द्वारा जो चलाया गया उसके तहत उसकी आयु को बढ़ा दिया गया, जो छूट शासन के द्वारा दिया गया, ठीक है। बात करें आगे परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम। परीक्षा आयोजन की बात करें तो परीक्षा जो पद्धति होगी कैसा होगा, लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा और इसमें बात करो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100, जिसमें प्रत्येक पर कितने अंक होंगे, 1 अंक दिए गए होंगे। बात करें आगे तीसरा क्या बोले, प्रश्न पत्र कुल कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। सभी जितने प्रश्न होंगे वे कैसे होंगे, वैकल्पिक होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। लिखित परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे का समय रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे। समस्या स्तर कैसे होंगे, ध्यान से देखेंगे, समस्या स्तर जो होंगे वो हायर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 के स्तर के पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करें आगे अगर हम लोग मूल्यांकन पद्धति की बात करते हैं, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए होंगे, उनमें से 1 उत्तर सही तथा 3 उत्तर क्या होगा, गलत होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक मिलेगा। ध्यान रखेंगे अगर आप सही करते हैं तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन गलत करते हैं तो उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, जो कितना होगा, 1/4 अंक काट दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं करते तो उसके लिए 0 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर, गलत करते हैं तो 1/4 नंबर कट जाएगा, और अगर आप उत्तर नहीं देते हैं उस प्रश्न का तो 0 नंबर कटेगा, ठीक है। बात करें आगे परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो क्या इसका सिलेबस है, कैसा इसका पाठ्यक्रम है, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो सामान्य अध्ययन कितने नंबर का होगा, इधर दिखाई दे रहा है 33 नंबर का होगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कितने नंबर का होगा, ये भी 33 नंबर का होगा। और प्रारंभिक गणित 7 नंबर का दिखाई दे रहा है। हिंदी हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 7 अंक का दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ बोली एवं ज्ञान 7 नंबर का। तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता हमारी 7 नंबर की। और हमारा जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी कितने नंबर का, 6 नंबर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रहे टोटल बटे हुए, कितने पार्ट में बटे हुए देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भागों में ये बटा हुआ है। बात करें अगर सामान्य अध्ययन भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति और समसामयिक घटनाएं एवं खेल कूद। तो कुल मिलाकर के ये जो पार्ट हैं इसमें से कितने नंबर के आ रहे हैं, 33 नंबर के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से बात करूँ तो इसमें भी छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो कुल मिलाकर के ये पार्ट आ रहे हैं। तो बात करें तो ये था हमारा क्या पाठ्यक्रम। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर के होने वाले हैं जी एग्ज़ाम, जिसमें हमारे सामान्य अध्ययन के 33, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 33, 7 नंबर का आपका हिंदी, 7 नंबर का गणित, 7 नंबर की आपकी छत्तीसगढ़ की बोली का ज्ञान, 7 नंबर का आपका तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता रीजनिंग, 6 नंबर का आपका क्या आने वाला है, आपका अंग्रेजी आने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो रहा किसके पर है, आबकारी आरक्षक से संबंधित सिलेबस है। हमारे द्वारा जल्द ही इसके लिए टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। धन्यवाद।